जी सर, जैसे आप रामनगर के उसमें मेंबर भी है, जो सड़क बनी है, तो जैसे आपको पता है कि ये उखड़ गई है, ख़राब हो गई है काफ़ी टाइम से, तो उसके बारे में आपकी कुछ नॉलेज में है? देखिए तरुण जी, बात ऐसी है, जब ये सड़क का मेटलिंग का काम चला था, विकास मंच नहीं चाहता था कि ये सर्दियों में मेटलिंग हो, जबकि यहाँ के कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती ये मेटलिंग सर्दियों में करवाई है। हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे गर्मी में हो। और सर्दियों में जो मेटलिंग हुई नेचुरली वो 6 महीने से ज़्यादा टिकनी नहीं थी। अच्छा। सर्दियों की जो मेटलिंग है टेम्परेचर नहीं बनता है, जिस कारण से मेटलिंग हुई, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, ना इसके लिए प्रशासन दोषी है, ना इसके लिए कोई दोषी है। मतलब दोषी हो जो जल्दी चाहते थे कि इस सड़क का काम जल्दी हो। सड़क का काम सभी चाहते थे जल्दी हो, लेकिन जिस हिसाब से ये सड़क बनी थी, सब बंदे पहले यूनाइट थे। अब सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट इस सड़क में जुड़ गए हैं। जिस जिसके घर तक ये सड़क आई, सबने अपने पीछे हट गए, जहाँ तक आई वो सब पीछे हटता गया। आगे सड़क जानी तो आगे उन्होंने रोक दी, आगे ये सड़क जा नहीं सके, तो सब ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट सामने रख के सड़क का पहले तो कॉमन कॉज था। जब कॉमन कॉज सब देखा कि हमारे घर तक सड़क आ रही, सब ने कदम पीछे हटा दी, कोई इसके लिए आगे नहीं आ रहा। हम तो बोल रहे थे कि जहाँ तक आगे ले जाते ले जाओ, गवर्नमेंट से पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा हर लोग, लेकिन सब ने अपने नियम ताक पे रख के ज़बरदस्ती जो करा हुआ वो सबके सामने है। वो हम मना कर रहे थे पहले कि सड़क इसको मेटल मत करवाओ, गर्मियों में करवाओ, लेकिन अब उसका नतीजा सामने है, जिसमें अब क्या बोल सकते सर, ये कितना बजट आया था सड़क बनाने के लिए? हैं। सड़क के लिए ज़्यादा तो बता सकते, इसके लिए एसडीएम ऑफिस से ज़्यादा बता सकता कि इसके लिए कितना बजट आया। जैसे यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 30-35 के आसपास आया था, 40 लाख के आसपास। उनको कुछ ज़्यादा पता होगा, क्योंकि प्रशासन से ज़्यादा शायद उनको पता होगा कि कितना बजट इसके लिए आया है। अच्छा सर, जो ये ठेकेदार था, इसके बारे में कुछ पता है कोई, किसने बनाई है सड़क? ठेकेदार तो मेरे ख्याल दिनेश या कुछ ऐसा, इसके ज़्यादा नाम अच्छा। आइडिया नहीं है, पर एमसी से एसडीएम ऑफिस से इसका जो टेंडर हुआ था, पर टेंडर भी फिर मतलब ज़बरदस्ती का काम था जो टेंडर इसका अलॉट हुआ था। जैसे सर, देखो ये सड़कें उखड़ गई है, जो ड्रेनेज का पानी सड़कों पे आ रहा है, इसके बारे में क्या करना? हाँ, ये गलत है। ड्रेनेज का पानी जो सड़क पे आ रहा है बहुत गलत है, ये नहीं आना चाहिए। इसकी प्रॉपर ड्रेनेज के लिए तो पैसा भी नहीं आया अभी, ना पहले आया था। इसका जो पैसा आया था 8 लाख रुपया, जो सड़क मेटलिंग के लिए आया था, बल्कि सड़क मेटलिंग भी किस हालातों में हुई है ये सबकी नॉलेज है। इसमें मेटलिंग तो सर 6 महीने के अंदर उखड़ गई वो यहाँ तो से। नेचुरली, इसमें कोई दो राय नहीं है, उखड़नी है। जब सर्दियों में मेटलिंग होनी हो, कोई भी हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, जहाँ मर्जी हो, उखड़नी है। हम नहीं चाहते थे कि सर्दियों में मेटलिंग, तो जो मेटलिंग हो गई तो अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ना प्रशासन इसमें कुछ कर सकता है। जबकि हमने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी सर्दियों में मेटलिंग मत करवाओ, टेम्परेचर नहीं बनता। अब 1-2-3 घंटे के लिए टेम्परेचर बनता है, उसमें कितना की क्या करेंगे। सर, जैसे आप बीजेपी से भी है, तो आपने कोई मुद्दा उठाया है कि एमसी वगैरह में कहीं और भारद्वाज जी से बात करके इस सड़क को लेके हैंड ओवर किया जाए एमसी में इसको? इसमें हैंड ओवर होने का, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर एनओसी नहीं है, अच्छा हैंड ओवर नहीं हो सकती, क्योंकि जिनकी एनओसी है उन्होंने खुद ही कदम पीछे खींच लिए हैं, जो खुद नहीं चाहते कि इसमें थोड़ा सा क्या हो, जो हमारे साथ पहले थे जुड़े हुए, अब वो पीछे खुद कदम हट रहे, तो अब कौन इंटरेस्ट लेगा आगे जाने के लिए। तो आपका ये कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए हट चुके हैं, पहले एक साथ थे, अब यूनिटी थी, अब नहीं है। यूनिटी थी, वो यूनिटी अब खत्म हो चुकी है। तो सर, कब तक हो जाएगा फिर हैंड ओवर एमसी के अंडर? देखिए, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कब तक हो पाएगा। अच्छा। हम बैठेंगे, दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे सब इन्वाइट होते हैं तो उसका एनओसी की बात करके फिर प्रॉपर वे से इसको करेंगे। जैसे इन्होंने कहा था कि हमने विकास मंच को बोला था, 1 महीना हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया नहीं, इसमें। हमारे को किसी ने कुछ नहीं बोला है। अच्छा, हमारे से सिर्फ इतनी बात हुई थी कि इसमें इसकी जो रिपेयर का है कैसे हो सकता है। मैं कहा आप सब लोग बैठ के बात करते हैं, जब सब लोग बैठेंगे तभी बात होगी, ऐसे अकेले में बैठ के तो बात नहीं बनेगी। सड़क की हालत आपने देखी, पीछे बहुत बुरी हालत है। हमने तो बोला कि इसको रिपेयर करते हैं, तब साथ आने के लिए साथ तो आए लोग, जब साथ ही नहीं आएंगे तो कौन करेगा। सर, जैसे यहाँ पे डंपर भी नहीं है, यहाँ पे एमसी नहीं, डंपर तो हटवा के करे थे। वो क्यों सर? डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए डंपर की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर भी सर कूड़ा तो गिरा हुआ है। सेल्फ सोसाइटी की इसमें वो है कि गाड़ी नहीं भेजते एमसी वाले, तो उनकी डिपेंड है कि गाड़ी भेजे हो। नहीं, गाड़ी तो जैसे कह रहे कि निरंतर आ रही, लेकिन नहीं आ रही गाड़ी, एक हफ्ते से नहीं आ रही है। अच्छा जी। सिर्फ एक बार आई है, मेरी बात हुई थी एमसी से भी। अच्छा जी। तो हमने पार्षद साहब से बात करी थी, एमसी से बात करी, जो इनके इंस्पेक्टर उनसे बात हुई है, उन्होंने भी बोला है, कहते कि गाड़ी की हम प्रॉपर कोशिश करते क्या है। अब गाड़ी या तो सुबह 7 बजे भेजते हो, 7 बजे कौन कूड़ा देता अच्छा, है। मतलब पिछले एक हफ्ते से गाड़ी नहीं आई नहीं, इसलिए? पिछले एक हफ्ते से कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे ऊपर 3-4 गाड़ियाँ इलीगल खड़ी है, जो कंडम गाड़ी है। बिल्कुल, ये हमने एसपी से भी बात करी है, एएसपी से बात करी है। हमने बोला कि ये जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, आप इन्हें हटाइए। तो उन्होंने बोला, हमने उनको लिस्ट भी दी हुई है, और कई लोग तो ऐसे हैं गाड़ियों में बैठ कर ड्रिंक करते हैं, जिससे आज आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है ये चीज़। तो उनकी तरफ से क्या मैसेज आया सर? एक बार उन्होंने रेड करी है, उसका थोड़ा असर भी हुआ, लेकिन लोग फिर बैठने स्टार्ट हो गए। तो आपकी एसपी साहब से बात हुई थी? हाँ, उस पर फिर एसपी नहीं,
एएसपी से बात एएसपी से? हाँ, तो उसमें हमने बात भी करी है, तो उन्होंने बोला कहते हम करते हैं इसके बारे में थोड़ा एक्शन। कितना टाइम हो गया सर इस बात पे? महीने 1.5 महीने। तो उसके बाद से नहीं है उसके यहाँ पे बाद से। पुलिस है? ठीक है सर। जी, मैं कल्याण चंद धीमान पार्षद वार्ड नंबर 10 फागली से हूँ, और आपने मेरे को जिस विषय में यहाँ पे बुलाया है तो उसके बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सड़क बनी हुई है ये मेरे पार्षद बनने से पहले की बनी है। अच्छा। और इस सड़क को बनने में महत्वपूर्ण योगदान जो है हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमती विमला कश्यप जी का है, और हमारे स्थानीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज द्वारा जो है इसको मतलब बनाने के लिए राशि दी गई है। और ये जो राशि है ये एसडीएम के द्वारा जो है रामनगर विकास मंच को आई हुई है, और रामनगर विकास मंच ने ही इस रोड का निर्माण करवाया है। तो उसके बाद जब मैं पार्षद बना था तो पिछले साल इसमें इन दिनों में ही शायद इसकी मेटलिंग हुई थी, लेकिन साथ में ड्रेनेज वगैरह ना बनने की वजह से जो है इसकी जो पानी जो है लोगों का जो पानी वेस्ट पानी है वो रोड पे आ रहा है, और इससे मेटलिंग भी वेस्ट हो रही है, और यहाँ स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने मेरे को इस बारे में अवगत भी कराया था, और मैं यहाँ मिला भी। मैंने 1-2 बार जो यहाँ रामनगर विकास मंच है इन लोगों से बात की। मैंने कहा इसका मंच का जो आपने ये काम मंच ने ये जो काम करवाया हुआ है, तो इस काम के साथ जो है ये जब तक ड्रेनेज नहीं बनेगी तो ये रोड जो है बेकार हो जाएगा। तो मेरी जानकारी के अनुसार भी मंच के पास कुछ पैसे पड़े हुए भी हैं, तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं उस पैसे से ऊपर से लेके यहाँ नाले तक जो ड्रेनेज बनाई जाए ताकि लोगों को जन सुविधा मिल सके। अच्छा सर, आपने एज ए काउंसलर आपने कॉर्पोरेशन में कोई मुद्दा उठाया इस बात को लेकर, जैसा आपको पता है? इस बात को ऐसा है ना जी, अब ये जब तक ये रोड जो है विकास मंच जो है कॉर्पोरेशन के हैंड ओवर नहीं करेगी तब तक इसमें कॉर्पोरेशन का कोई मेंटेनेंस का कोई वो नहीं बनता। तो आपने विकास मंच के ऊपर को प्रेशर नहीं बनाया कि आप? विकास मंच को मैंने 1-2 बार आग्रह किया जी, अब प्रेशर बनाने की बात ऐसी है क्योंकि स्थानीय लोगों का ये मंच है, कोई बाहर के आदमी होते तो मैं उनको प्रेशर बनाता। अब इन लोगों ने ही ये बनाई है, और ये अब इसको खुद ये मेंटेनेंस कर रहे हैं। यहाँ पीछे टूट फूट हुई थी, उसमें पैच वर्क भी इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे डाल के किया है। तो मैं तो यही इनसे निवेदन कर रहा हूँ जी कि जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ उससे यहाँ एक ड्रेनेज प्रॉपर बनाई जाए ताकि ये रोड को बचाया जा सके। तो विकास मंच की ओर से कोई आपको मैसेज आया इस बारे में? उन्होंने कहा था कि हम आपस में बैठक कर लेंगे, उसके बाद जो भी हमारा डिसीजन होगा आपको बता देंगे। तो सर ये कुछ पता है कब तक बैठक करनी है इन्होंने? कितना टाइम हो गया बोले हुए? मैं तो महीना की तो हो गया जी। तो 1 महीने से कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी आया? मेरे को अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। अच्छा, दूसरा सर ये जैसे कूड़ा करकट को लेके कि पेड़ों पे कूड़ा लटकाया जाता है, ऊपर देखा ये लटकाया पेड़ों गया पे है ऐसा कूड़ा। है जी, जैसे आपने ये बताया पेड़ों पे कूड़ा लटका हुआ है, ये ऐसा है क्योंकि ये अब सुबह जो है ये कूड़ा जो है लोगों ने जो डोर टू डोर में इकट्ठा करते हैं उन्हें इकट्ठा करके यहाँ पेड़ पे लटका दिया, और अभी गाड़ी आएगी तो वो गाड़ी में डाल के जो है इस कूड़े को ले जाएंगे, क्योंकि अब ये नीचे रखते हैं तो यहाँ कुत्ते वगैरह बहुत है, उस कुत्ते को सारे बिखेर देंगे उस कूड़े को, इस वजह से उन्होंने लटका के रखे हुए हैं। और सर जैसे पीछे भी कूड़ा गिरा हुआ था सड़क के नीचे की तरफ, काफी ज्यादा गंद है। हाँ, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ लोगों को भी जो है ना जी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है। अब क्या है, जैसे यहाँ सफाई करी और वहाँ फेंक दिया, तो उससे तो हम तो ये बोलते हैं भी जो लोग डोर टू डोर गार्बेज से नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना उनसे जुड़िए, और आप डेली का डेली कूड़ा इकट्ठा करके उनको दे दीजिए। आप उसमें सारे के सारे सफाई ठीक रहेगी और किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। सर कुछ संज्ञान में है विकास मंच में कौन कौन से कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं? विकास मंच में मेरे हिसाब से मेरे ख्याल अध्यक्ष तो अपने मदन बंसल जी होंगे, अच्छा जी, और अपने राजू ठाकर जी होंगे जी। और प्रेम वर्मा जी हैं, ब्रिजलाल जी हैं, कुछ ऐसे मतलब स्थानीय लोग ही हैं, सारे को बाहर का कोई है नहीं। सारे जो काम है जो यहाँ इन्हीं के के अंडर है। जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं जी वो इस विकास मंच के जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ जी सर बोलिए नाम। मेरा नाम राजेश ममगे। अच्छा। मैं पुष्प विला यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, जैसे सड़क के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? सड़क में तो जैसे पीछे बन के जब ये बन गई थी तो उसमें उस टाइम थोड़ा हमारे पास बजट शहर में उस हिसाब से कुछ कम था, तो ये जगह जगह से उखड़ने शुरू हो गए। तो 2-3 बार हमने लोकेलिटी वालों ने मिलकर इसकी रिपेयर भी कराई, इसको सीमेंट लगा के कुछ करके कराए, तो फिर भी अब इसके तब दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ते जा रहे हैं। जबकि ये हम चाह रहे हैं कि ये हैंड ओवर हो जाए कमेटी के, तो जल्दी से जल्दी। तो इसमें पार्षद साहब ने भी आपको बताया होगा, तो हम चाह रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इसका हो, नहीं तो ये महीने 2 महीने के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो जैसे आप भी मेंबर है इस कमेटी के, हाँ जी। तो कुछ पता है वो कितने रुपए आए थे आपके पास? इतना तो मुझे आइडिया नहीं, अप्रोक्सीमेटली 30-35 लाख रुपए आया है। 30-35 लाख? तो आपको लगता है कि पूरा 30 से 35 लाख सड़क बनाने में लग गया होगा ड्रेनेज समेत? इतना तो कुछ डंगों के हिसाब से तो लगा ही होगा जी, क्योंकि डंगे जो है इसको सबसे बड़ा महंगा डंगा है। तो जी जो सी क्वालिटी देखिए आपने उखड़ गई है सड़कों की, हाँ, तो क्या ये माल तो अच्छा यूज नहीं किया ये गया? लुक का है ना, ये जो मटेरियल ऊपर डला है
इसके टाइम में तो उस ठेकेदार भी ऐसा दिया गया था कि इसके पैसे ही नहीं थे, वहाँ भी हमने 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करके उसको दिए ताकि तू काम शुरू कर दे। फिर उसने जब उसकी पेमेंट कमेटी से दी तब उसने हमको रिफंड किया। अच्छा, तो सर आप क्या चाहते हैं कि अब कमेटी का अंडर आना चाहिए कि आप लोग सक्षम नहीं हुए बनाने में? जल्दी से जल्दी कमेटी का हैंड ओवर हो जाए ताकि कमेटी के उसमें बजट टाइम टू टाइम करे, क्योंकि कोई भी सड़क चाहे अच्छी से अच्छी सड़क भी है, मेन रोड भी है, तो उसका जो देख रेख नहीं होगी, उसकी जो टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं होगी तो वो ख़त्म ही होगी एक स्टेज में। ठीक है ना, काफ़ी कर दिया उन्होंने। सर जैसे यहाँ झाड़ू नहीं लगता है, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? नहीं, झाड़ू को ऐसा है, हफ्ते में 2 की बार तो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन इसमें से जो ऊपर से पानी वगैरह आता है, इस वजह से यहाँ गंद पड़ा रहता है, और जब तक यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनती है तब तक ये समस्या तो ऐसी रहेगी। अच्छा, जैसे अभी राजू जी का कहना था कि यहाँ पे एक हफ्ते से एमसी की गाड़ी ही नहीं आई कूड़ा उठाने के लिए। नहीं, इस बारे में तो आपने बोला तभी मेरे को जानकारी, इससे पहले किसी ने मेरे को नहीं बोला यहाँ गाड़ी नहीं आई है, बल्कि मैंने थोड़ी देर पहले गाड़ी वालों को यहाँ जब बोरियाँ देखी तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी आती है और अभी आने वाली है। अच्छा जी, बाकी इन्होंने कहा जैसे वो गाड़ियाँ लवारिस खड़ी रहती है तो उन्होंने एएसपी से बात की थी इसके बारे में, तो पिछले 1 महीना पहले रेट डाली थी, तो अब 1 महीने से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी को लेके, तो क्या आप एज अ काउंसलर आप कुछ करेंगे इसके लिए? नहीं, अब इन्होंने कहा था उसका ऊपर क्यों नहीं मतलब इन्होंने कोई एक्शन लिया है तो मैं बात करूँगा। अच्छा, आप एसपी के पास जाएंगे, बात करेंगे इस बारे में? हाँ, मैं एसपी के पास जाता हूँ, बात करते हैं ऐसा कुछ। ठीक है सर। जी ओम प्रकाश जी, हाँ जी, जैसे आपके संज्ञान में है कि जो सड़क है काफ़ी उखड़ चुकी, काफ़ी टाइम से कंप्लेंट आई है, इसके बारे में क्या कहते? सर कंप्लेंट तो आनी ही थी, क्योंकि जो ठेकेदार ने है उसने भी माल भी ठीक नहीं लगा पाया ढंग से वो, और दूसरा फिर हैंड ओवर नहीं हुई, दूसरा पानी सड़क में आ रहा है उससे ज़्यादा ख़राब हो गया। जैसे आप रामनगर कमेटी के मेंबर है, तो जैसे कुछ पता है कितने लाख रुपए आपको आए थे एमपी फंड वगैरह से? वही 30 से 40 के बीच आया था। तो ये सर 35-40 लाख के आसपास लग गया था पूरी सड़क बनाने में, ड्रेनेज समेत? ड्रेनेज की तो नहीं आप बनी पाई है, बाकी जो डंगे वगैरह लगे हैं वो उसमें तो 30-35 के बीच लग चुका है। बाकी 8 लाख रुपए मेटलिंग के लिए अलग से एक्स्ट्रा आया था, वो एसडीएम के थ्रू वो ठेका हुआ था उसका। तो आप कमेटी के पास कुछ रिटर्न पेपर है, ऑफिशियल पेपर इस चीज़ को वो लेके? उन्होंने सबमिट कर दिए थे, वहाँ पे दिए एसडीएम ऑफिस में दिए। एसडीएम सर, एसडीएम कौन से थे? उस पर एसडीएम का नाम तो मुझे पता नहीं, पर एसडीएम ऑफिस में वहाँ जमा कर दिया उन्होंने, बिल प्रॉपर वहाँ दिए, सब कुछ वहाँ दिया है। अच्छा, जैसे जब आप ये सड़क बनवा रहे थे तो आपने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया कि ठेकेदार किस तरह की क्वालिटी यूज़ कर रहा है, इतना पैसा लगा है तो? क्वालिटी पे तो ध्यान, उसके पास तो पैसे तक नहीं थे जी, पैसे हमने खुद दिए उसको 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करके, तब जाके उसने काम शुरू किया था। तो सर आपने ठेकेदारी क्यों चूज़ किया ऐसा जिसके पास पैसे वो भी थे? एक्चुअली ऐसा हुआ, उसमें टेंडर ही होना था। अच्छा जी। क्योंकि हमारे जो मंच है वो उसके पास इस तरह का मटेरियल नहीं था ना कि वो कंक्रीट इसको पका करने का तार को ला पाते या इस तरह का, तो उसके लिए वहाँ को फिर हमने एसडीएम के थ्रू कराना ज़्यादा अच्छा समझा। तो और भी आवेदन आए होंगे टेंडरों में? तो और भी आए थे। तो ये जो ठेकेदार है इसका नाम क्या सर? इसका नाम तो सर मुझे याद नहीं है, पर ऊपर रिकॉर्ड में तो होगा सर। ये जो एसडीएम के पास ऑफिस रिकॉर्ड है वहाँ पे है? वहाँ पे है। अच्छा, दूसरा सर जैसे रास्ते में कीचड़ वगैरह आता है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा ये कूड़ा पीछे गिरा रहता है, इसके बारे में क्या है? ये सारे बस वही जब बोल रहा है जिसका कोई मालिक नहीं जिस जगह का, वहाँ हर कोई फेंक देता है। कागजों में सड़क है नहीं, अब आप देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, कोई कैजुअलिटी हो जाए कौन जिम्मेवार है? अच्छा, अब इतने 40 लाख रुपए लग चुके हैं, हम यही हमारी यही सरकार से भी यही अपील है कि इसे जल्द से जल्द कागजों में चढ़ाया जाए ताकि इसको रोड को मेंटेन हो सके, और कोई कैजुअलिटी भी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अच्छा, आपको लगता है कि जो रामनगर कमेटी थी वो सक्षम नहीं हो पाई इस काम को करने में? जो ठेकेदार चूज किया, बाकी आपने जो काम किए? नहीं, सक्षम तो थे ना, कुछ उस सर्कमस्टांसेस उस समय कुछ और थे, आपने यहाँ की पहले की सिचुएशन नहीं देख पाई, क्या सिचुएशन थी। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, पर अब आगे हैंड ओवर नहीं हो पा रही है, उसका हम चाहते कि हैंड ओवर। अच्छा, सड़क बने कितना टाइम होगा सर? सड़क सर कम से कम 2009 से बनी स्टार्ट हुई है, और ये फिनिश कब तक हुई है? फिनिश बने 1 साल कंप्लीट हो गया। और ये जब जो उखड़ना शुरू हुआ, पानी गिरना शुरू हुआ, कितना टाइम हो गया इस बात को? ये मतलब 6 महीने आपका मेटल हुआ है इसको। हाँ जी। और पानी का तो बरसातों का तो चल ही रहा था ओपनली। अब जैसे लोग आपने ऊपर देखा कि वो उन्होंने अपनी नाली मेंटेन कर दी है, तो उस वजह से पानी और ज़्यादा 2-1 महीने से और ज़्यादा आ रहा है। अब ये भी आपके सामने है कि रोड इस तरह 2 महीने भी नहीं टिक पाएगा। अच्छा, तो आपने लोगों को पूछा नहीं जो आप नालियाँ ठीक करवाइए तो पानी नीचे आ रहा है, कुछ और कर सकते हैं? वो सब अपने घर के सामने सब करने के लिए तैयार है, पर जो आपका देखा होगा अपने रोड का स्लोप उस तरह का नहीं है, ये तो प्रॉपर ढंग से बनानी पड़ेगी नाली ताकि घरों का पानी उसमें आराम से जा सके। अच्छा, जैसे सर ये लवारिस गाड़ियाँ खड़ी रहती है ऊपर, ये किनकी गाड़ियाँ कुछ पता है आपको? ये है तो कोई लाल पानी का है, कोई कहीं का है। जब से ऑर्डर्स हुए थे कि जो बेकार गाड़ियाँ हैं उनको हटाया जाए, तो उस समय उन्होंने ऊपर से हटा के यहाँ डाल दी, क्योंकि इस रोड का मालिक ही कोई नहीं, ठीक है जी, कोई पूछने वाला है नहीं।
तो बस यही हमारी कम से कम तीन गाड़ियाँ थी वहाँ पे जी, 3 गाड़ियाँ थी वहाँ पे जो लवारिस खड़ी थी। तो एक थी ना जब दशहरे के टाइम में, तो एक पिकअप है। अच्छा सर, ये आपके नॉलेज में है इस बारे में जो गाड़ियाँ लवारिस खड़ी की गई है? ऐसा है जी, इसके बारे में वैसे एक के तो मेरे को ध्यान में था, तो एक अच्छा तो वो जब दशहरा टाइम में यहाँ एक फंक्शन हुआ था, उस टाइम लोगों ने कहा था कि एक गाड़ी लवारिस पड़ी हुई है। अच्छा जी। तो जो उनके जो मालिक थे उनको वैसे मैंने कहा था, मैंने कहा यहाँ गाड़ी करने की कोई जगह नहीं है। तो अब जो ये आप 3 और बता रहे हैं, तो उसके बारे में अभी कोई मेरे को नॉलेज ना ही किसी ने मेरे संज्ञान में ये बात लाई है। अच्छा, तो सर ये आपने कोई कार्रवाई नहीं की जो लवारिस गाड़ियाँ खड़ी है? कुछ में कुछ भी हो सकता है। लवारिस का ऐसे था ना जी, जो दशहरे के टाइम में यहाँ एक फंक्शन हुआ था, उस टाइम एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी और उसके मालिक थे, उन्होंने वो गाड़ी ऑक्शन पे यहाँ ली थी। अच्छा जी। वो लोग ऑक्शन से ली थी, वो यहाँ खड़ी कर गए थे साइड में। उसके बाद मैं उनको कहा था, मैंने कहा जी गाड़ी यहाँ से हटा लो, क्योंकि ये मेन रास्ता है, यहाँ गाड़ी लगाने का कोई हट गई थी, वो हट गई। तो ये इनके कहने के अनुसार वो गाड़ी हट चुकी है। अब जो आगे गाड़ियाँ खड़ी है, इसके बारे में ना तो किसी ने मेरे को बताया है और ना ही मेरे ध्यान में कोई। जैसे आपके नॉलेज में आ गया तो सर आप कार्रवाई करेंगे उसके अभी ऊपर? बिल्कुल, मैं अभी तुरंत यहाँ से जाकर उन गाड़ियों को देखूंगा, उसके बाद मैं पुलिस को सूचना करूंगा, उसके बाद देख लेंगे। तो चलो हिमाचल वाचर को साथ लेके चलना सर, आप हम भी देख लेंगे गाड़ियाँ वगैरह वो कौन सी है ना। ठीक है, अभी आप साथ चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो गाड़ियाँ देख लेंगे, उसके बाद पुलिस को सूचना करके जैसे भी होगा ठीक है, थैंक यू। तत्काल कार्रवाई